नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, काम वाली बाई की प्रेरणादायक कहानी। दर्शकों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। ये दर्शकों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। इस प्रेरणादायक कहानी को यदि आप अपने बच्चों को सुनाते हैं, प्रिय दर्शकों, ये हम दावा के साथ कह सकते हैं कि बच्चे ज़रूर एक दिन तरक्की करेंगे, ज़रूर एक दिन कामयाबी को पालेंगे। दर्शकों, ये कहानी हर व्यक्ति के जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। दर्शकों, कई लोग कहानी को मिथ्या समझते हैं, मनगढ़ंत समझते हैं, लेकिन कहानियाँ मनगढ़ंत नहीं होती है, ये मिथ्या नहीं होती है। प्राचीन समय में घटित कहानियाँ होती हैं। ना कुछ ऐसी घटनाएं प्राचीन समय में हुई है जिनकी कहानियाँ हम आपको सुनाते रहते हैं। प्राचीन समय की जो कहानियाँ होती हैं, ये कहानियाँ हमारे जीवन में हमको अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती हैं, हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं, हमें विफल होने से बचाने की प्रेरणा देती हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। प्रिय दर्शकों, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। हमारे इस चैनल में हम रोज़ नई नई कहानियाँ, रोज़ ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेकर आते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप उसका फ़ायदा उठा सके। दर्शकों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारी सी वीडियो। दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक छोटे से गांव में सक्कूबाई नाम की एक औरत रहती थी। का बेटा भी था। उसके बेटे का नाम राजेश था। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। सक्कूबाई के पति को गुजर जाने के बाद अब सारी जिम्मेदारियां सक्कूबाई के कंधों पर आ जाती हैं। अपने बच्चे का लालन पालन करने के लिए, अपना खुद का पेट भरने के लिए सक्कूबाई किसी के घर में बर्तन मांजती, किसी के खाना बनाती। उसका बेटा भी उसके साथ जाया करता था। ये दर्शकों, सक्कूबाई के लड़के को एक बहुत बड़ी आदत थी। वो जहाँ भी जाता था तो अखबार लेकर उसे पढ़ा करता था। एक दिन जब वह अखबार पढ़ रहा था तो एक औरत आकर बोली, अरे राकेश, अखबार पढ़कर तू कौन सा अफसर बन जाएगा? कर अपनी माँ का हाथ बटाओ, अपनी माँ का सहारा बनो, अखबार पढ़ना छोड़ो और तुम अपनी माँ का सहयोग करो। प्रिय दर्शकों, उस औरत की बात सुनने के बाद राकेश बोला, मालकिन, मैं बड़ा अफसर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, किताबें नहीं खरीद सकते, इसीलिए मैं अखबार पढ़कर जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। दर्शकों, मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर सक्कूबाई अपने बेटे को घर लेकर आ गई। दर्शकों, उसके बाद सक्कूबाई ने शादियों में रोटी बनाना शुरू कर दिया। वह सुबह 3 बजे उठकर 15 से 20 किलो रोटियां बनाती थी और उसका बेटा राकेश भी सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बटाता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। दर्शकों, एक दिन वहाँ मकान मालिक आया और बोला, क्या सक्कूबाई, तुम 3 बजे ही उठ जाती हो और बिजली चला देती हो? या तो तुम लोग बिजली का बिल भरो या कमरा छोड़ दो। ये बोलकर मालिक गुस्से में चला जाता है। ये दर्शकों, उसके बाद सक्कूबाई अपने घर से बिजली को हटवा देती है। दर्शकों, अब सक्कूबाई का लड़का राकेश अब लालटेन जला करके पढ़ाई करने लग जाता है और सक्कूबाई भी अब लालटेन में ही गुजारा करने लगती है।
प्रिय दर्शकों, ऐसे ही कई सालों तक राकेश पढ़ाई करता रहा और हमेशा अव्वल नंबर लाने लगा। राकेश की लगन और पढ़ाई देख करके उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी। राकेश की पढ़ाई का कर्जा गुरुजी ने खुद जिम्मेदारी ली। प्रिय दर्शकों, वह दिल्ली जाकर पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब वह परीक्षा देने जा रहा होता है, तब उसे एक गाड़ी टक्कर मार जाती है और उसके सिर पर और बाएं हाथ पर चोट लग जाती है। दर्शकों, जब राकेश को चोट लग जाती है तो अब राकेश दाहिने हाथ से लिखने का निर्णय लेता है। वह अपने पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर दाहिने हाथ से लिखने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर उसने परीक्षा दी और फिर बाद में अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाता है। ये दर्शकों, राकेश वहाँ भी अपनी पढ़ाई जारी रखता है और इंटरव्यू भी देता है। इंटरव्यू देने के बाद राकेश अपने गांव वापस लौट आता है और थोड़े दिन बाद उसकी माँ अखबार खरीद कर लाती है और राकेश को अपना रिजल्ट देखने के लिए कहती है। ये दर्शकों, जब राकेश अखबार पढ़ता है तो वो खुश होकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं पास हो गया हूँ और अफसर भी बन गया हूँ। प्रिय दर्शकों, दोनों माँ बेटों की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दर्शकों, राकेश की माँ ने जितना भी पैसा मेहनत मजदूरी करके, किसी के घर में काम करके, किसी के घर में बर्तन मांज के और किसी के कपड़े धोकर जो पैसे इकट्ठे कर रखे थे, उन पैसों की मिठाइयाँ खरीद कर लाती है और पूरे गांव में, पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवा देती है, मानो उनके घर पर दिवाली आ गई हो। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से दोनों माँ बेटों का जीवन गुजर बसर होता है और एक दिन उसका बेटा अफसर बन जाता है। दर्शकों, इस कहानी से आपको ये पता चल गया होगा कि हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। तो लोग मेहनत करने से पीछे हट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, वे निराश हो जाते हैं, उन लोगों का पतन हो जाता है। दर्शकों, दुनिया चाहे हमारी हंसी उड़ाए, हमारी मजाक उड़ाए, लेकिन हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर जीत हासिल करनी चाहिए। ये दर्शकों, जिन लोगों का कोई लक्ष्य नहीं होता है, जो लोग बिना लक्ष्य के अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, वो लोग अपने जीवन में कभी भी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारे सभी दर्शकों का एक लक्ष्य होना चाहिए। दर्शकों, आज से ही आप अपना लक्ष्य चुनें कि आपको क्या करना है और आपको क्या बनना है। दर्शकों, हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप अपने किसी भी लक्ष्य को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रिय दर्शकों, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रिय दर्शकों, अगर आपने मेहनत नहीं की और अपना लक्ष्य नहीं बनाया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दर्शकों, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम में उलझना होता है, उसमें कठिनाइयाँ भी बहुत आती हैं और आपको रोकने वाले भी हजार मिल जाते हैं। दर्शकों, उनकी न सुनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, उनकी ओर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तब जाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता एक न एक दिन आपके कदमों में ज़रूर आएगी। ये दर्शकों, इसलिए हमें मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, अपना लक्ष्य ज़रूर बनाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ सीख भी मिली होगी।
ये दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और उसका आप फ़ायदा उठा सके। दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद।